बहरहाल तो ये चार आर्गुमेंट्स हम देते हैं। देखें, एक तो वो बता दिया प्रिजर्वेशन, लेकिन अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज एक आई स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, उसने 100 साल पहले आई के ऊपर एक किताब लिखी है। आप बताएं 100 साल बाद उसकी किताब में एरर के चांसेस हैं? क्यों हैं? नई रिसर्च आ गई, माइक्रोस्कोप आ गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, आंख को खोल कर देख लिया गया। ये कहते हैं टेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको कहते हैं द इंपैक्ट ऑफ टाइम अपॉन द इंफॉर्मेशन इन द बुक, द टेस्ट ऑफ टाइम। कुरान पे लगाएं, 1500 साल हो गए, कुरान में कितनी इंफॉर्मेशन है? फिजिक्स रिलेटेड है, बायोलॉजी रिलेटेड है, ज्योग्राफी रिलेटेड है, जुओलॉजी रिलेटेड है, कुरान में जो है वो एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है, कुरान में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुरान में सोशियोलॉजी, इनहेरिटेंस लॉज और कितनी चीजें मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ वो चीजें डिस्प्रूव हो रही हैं कि प्रूव हो रही? कुरान तो बिल्कुल उलट सिमट में चल रहा है। दुनिया की हर किताब का नॉलेज पुराना होता है, हर साल के साथ कुरान का साबित होता जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट। दूसरा, अगर मैं आपको कहूं वो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट, उसने सिर्फ आई पर बात नहीं की, किडनी पे भी बात की है, फेफड़ों पे भी बात की है, उसने दिल पर भी बात की है, दिमाग पर भी बात की है। अब एरर के चांसेस ज्यादा हैं कम? ज्यादा। पहली तो बात वो था आई स्पेशलिस्ट। दूसरी बात यह है कि इतने मौजू पे बात करेगा, पहले 10 एरर्स निकलने थे, अब तो 100 निकलेंगे। इसको कहते हैं इंपैक्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द बुक, टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स। कुरान में सिर्फ एक बात तो नहीं है। मैंने आपको बताया ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी है, जूलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, क्वांटम मैकेनिक्स के इवन कॉन्सेप्ट्स कुरान में अब नजर आ रहे हैं। इतने वेरिड सब्जेक्ट्स के साथ तो एरर का चांस बढ़ना चाहिए था। क्या ख्याल है? लेकिन एरर तो दूर की बात, अब तो लोग कुरान में से चीजें निकाल के जो है वो तलाश कर रहे हैं कि साइंस को अब स्टडी किया जाए, कुरान से रूल निकाल के, कुरान को जो है वो गाइडेंस बनाकर एक चीज की रिसर्च की जाए। कितने आर्कियोलॉजिस्ट, दुनिया के मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूं, वो कुरान को पढ़कर एक जगह को ढूंढते हैं। कौमों का पता कैसे लगाते हैं? कुरान को पढ़ के। दे आर डेड श्योर कुरान जो कह रहा है कि ये कौम यहां पे थी, वहीं पे थी। आप देखें आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है? खुदाई करना और चीजें निकालना, यही है ना। आर्कियोलॉजिस्ट की तो मौजें हो गई, कुरान बता रहा है यहां पे थी, उनकी तो मौजें हो गई, वो खुदाई करेंगे, चीजें निकल आएंगी। और ऐसा हो रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जहां खुदाई की वहां पे उस कौम के बकिया जात निकल आए। तो कुरान में इतने वेरिड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सुभान अल्लाह वो प्रूव होते जा रहे हैं। तीसरा, अगर मैं आपको ये कहूं कि वो डॉक्टर जो है उसकी टीम कोई नहीं थी, उसने किसी से मदद नहीं ली हुई, ठीक है, उसने खुद ही किताब लिख दी है। आप कहेंगे भाई अब तो 10 टाइम एरर बढ़ गया, क्योंकि अगर वो किसी की मदद ले लेता, डबल चेक कर लेता, ट्रिपल चेक कर लेता, तो शायद कोई चांसेस कम हो जाते हैं एरर के। अब तो वो गया। अब आप मुझे बताएं, कुरान जो लोग कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से नहीं हो, क्या कहते हैं? नबी ने लिखा है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई टीम थी क्या? सिंगल ऑथर, सपोज कर लें उन्होंने लिखी है, क्या सिंगल ऑथर इस तरह की किताब प्रोड्यूस कर सकता है? जबकि उन्हें साइंटिफिक नॉलेज नहीं है उस दौर का, जबकि उन्होंने बहरी सफर आज तक नहीं किया, उन्हें क्या पता समंदर में जो है वो कितनी लेयर्स होती हैं। अल्लाह ने तो बताया डार्कनेस की 3 लेयर्स है, सबसे नीची लेयर जो है वहां तो लाइट भी नहीं जा सकती। ये कुरान की आयत है, सूरह नूर की आयत है। कैसे पता लगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी स्कूबा डाइविंग किसी जो है आपको पता है सहाबी ने नहीं की। नबी तो आपको पता है उस दौर में स्कूबा डाइविंग कहाँ होती थी। इसी तरह ये हमारा आर्गुमेंट है कि अगर आप कहते हैं नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, तो साबित करो उनके पास टीम कौन सी थी। नहीं कर सकते साबित। वो आ जाके पता है क्या कहते हैं? बाइबल से कॉपीड है। बाइबल और कुरान की स्टोरीज में जमीन आसमान का फर्क है। कई जगहों पे मैं आपको साबित करूंगा। बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में है कि आसिया कौन थी? हजरत आसिया, मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन की बहन। बाइबल में बहन है, कुरान क्या कहता है? बीवी। तो कॉपी करना था तो चेंज क्यों कर दिया? ठीक है, ये एक सिंपल सी मिसाल आपको दे रहा हूं। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम, थ्रू आउट द स्टोरी बाइबल की, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के किंग को कहा जा रहा है फेरो। कुरान ने एक भी बार यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के बादशाहों को फेरो नहीं कहा। क्या कहा है? मलिक या मलिक, किंग। अगर कॉपी होता नौज़ुबिल्लाह, अच्छा
बाइबल में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुमे हैं तो आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना सीना पीटा, सर को पीटा। कुरान क्या कहता है? उन्होंने कहा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान। ये क्यों नहीं कॉपी किया? नाउज़ुबिल्लाह, नबी ने अगर वो स्टोरी कॉपीड है तो ये भी फॉल्स आर्गुमेंट है कि जी कॉपीड है, आप साबित कर दें कॉपीड है, ठीक है। और लास्ट बात, इंपैक्ट ऑफ ऑथर्स लेवल। अगर मैं आपको ये कहूं कि वो जो आई स्पेशलिस्ट था वो था ही नहीं आई स्पेशलिस्ट, वो तो आम सा बंदा था। अब आप कहें जी कि रखो इस बुक को साइड पे, ये तो पढ़ने के लायक नहीं है, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, ऐसे ही कह रहे थे आई स्पेशलिस्ट है, उसको कोई भी नहीं पढ़ेगा। गलती निकालना तो दूर की बात, पढ़ेगा भी कोई नहीं। अब आप मुझे बताएं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनलेटर्ड थे, उम्मी अनलेटर्ड थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जो उस दौर में लिखने पढ़ने के जो रूल्स थे। आप मुझे बताएं कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, शायरी नहीं आती थी हमारे नबी को, हमारे नबी ने हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कोई अशार कहे हों, हमारे नबी ने शायरी के रूल्स नहीं आते थे, हमारे नबी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हमारे नबी ने कोई उस्ताद ऐसा नहीं था जो उन्हें कोई ग्रीक्स की बातें बताए, कोई साइंटिफिक नॉलेज दे, ये सारा कलाम कहाँ से आ गया? और एक शख्स जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, हमारे नबी भी कितना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता था, मुशरिकीन जो है वो साजिशें कर रहे हैं और जान को जो है वो धमकी दी जा रही है, बेटियों को तलाक हो रही है, शीबे अभी तालिब हो रहा है। कोई शख्स इस मेंटल स्टेट में, मेंटल स्टेट से मुराद है यानी कि हमारे नबी गम में भी होते थे, नेचुरल था, ठीक है। क्या इस स्टेट में इस तरह की किताब लिखी जा सकती है कुरान मजीद? इम्पॉसिबल। तो ये चार हमारे आर्गुमेंट्स हैं लॉजिकल कि दैट्स वाई कुरान, ठीक है, क्योंकि कुरान टेस्ट ऑफ टाइम को पूरा करता है, टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स को पूरा करता है, टेस्ट ऑफ सिंगल ऑथरशिप को वो रद्द करता है कि नहीं सिंगल ऑथर लिख ही नहीं सकता ये चीज, उसको मल्टीपल ऑथर्स मिलाने पड़ेंगे फिर जाके कुरान, शायद वो कोई ऐसी वैसी मिलती जुलती चीज लिख दे, एग्जैक्ट तो नहीं। और चौथा ये कि उसका लेवल ऑफ एजुकेशन, कुरान चारों टेस्ट को पूरा करता है, ठीक है।